हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राज राजौरे और स्वागत है आपका एक बार फिर राजौरे साइंस एकेडमी के एक और नई वीडियो में, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के 30 टॉपिक्स की एक ऐसी सीरीज जो 30 डेज के अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं। और इन 30 डेज में हम उन 30 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं जो आपकी एग्जाम में आने वाले हैं, जिनकी संभावना है, जो एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे। उन 30 टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर आज है हमारा डे 6, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं एनिमल किंगडम का फाइलम हम पढ़ने वाले हैं वर्टिब्रेट्स। क्या पढ़ेंगे? वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स जिनके अंदर क्या रहती है? रीढ़ की हड्डी मौजूद रहती है। इसके पहले वाली क्लास में हमने इनवर्टिब्रेट्स को कवर किया था, जिसके अंदर हमने उन सारे ऑर्गेनिज्म को कवर किया था जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी या बैकबोन अवेलेबल नहीं होती है। उसके सब फाइलम्स को हमने देखा था, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, हेल्मिन्थिस, निमेटोडा और इकाइनोडर्मेटा। जितने भी उसके 8 जो सब फाइलम थे वो सारे हमने कवर करे थे उसके अंदर। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है एनिमल किंगडम का फाइलम वर्टिब्रेट्स का, जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है, वो सारे वर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं। इनको बोला जाता है कशेरुकी दंड वाले जीव। ठीक है, वो जीव जिनके अंदर कशेरुकी दंड या रीढ़ की हड्डी, जिसको हम बोलते हैं बैकबोन वर्टिब्रल कॉलम, मौजूद होते हैं, उन सारे जीवों को हम बोलते हैं वर्टिब्रेट्स एनिमल। ओके, क्या बोलेंगे? वर्टिब्रेट्स एनिमल। क्या क्या विशेषता रहने वाली है इन जीवों की? तो वर्टिब्रेट्स की क्या क्या विशेषता होने वाली है वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो क्या, जो वर्टिब्रेट्स हैं वो एनिमल किंगडम का सबसे ज्यादा विकसित है। क्या है? सबसे ज्यादा विकसित फाइलम होता है। ओके, क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट रहती है? बैकबोन या रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है। क्या बोलते हैं? बैकबोन को एक दूसरा नाम है बैकबोन का, जिसको बोला जाता है वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम बोला जाता है। और इसी के बेसिस पर इसका नाम क्या पड़ा है? इसी के बेसिस पर इनको क्या कहा जाता है? वर्टिब्रेट्स कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखना, इनके अंदर एक आंतरिक कंकाल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आंतरिक कंकाल। और यह आंतरिक कंकाल बोन्स मतलब हड्डियों प्लस कार्टिलेज अस्थि और उपास्थि। क्या बोलेंगे? अस्थि और उपास्थि से मिलकर बना होता है। दूसरी विशेषता क्या होने वाली है इनकी? इस फाइलम के अंदर जो जीव होते हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है? बंध परिसंचरण तंत्र। बंध परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मतलब जो ब्लड इनके अंदर बहता है, जो ब्लड इनके अंदर बहता है वो वेन्स के अंदर बहता है। क्या बहता है? वो वेसल्स के अंदर बहता है। क्या बहता है? नलियों के अंदर जो खून बहता है वो नलियों के अंदर बहता है। ठीक है, दूसरा देखना, इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। मतलब नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। दूसरी बात देखना, इनका जो नर्वस सिस्टम होता है, क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम को हम बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र जो रहता है इनका ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है। ब्रेन प्लस स्पाइनल, जिसको ब्रेन को हम मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों से मिलकर बना होता है। ओके, तो ये आपको समझ में आया कि इसको वर्टिब्रेट्स क्यों कहा जाता है। वर्टिब्रेट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर एक वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट रहता है। इस वर्टिब्रल कॉलम की वजह से इसको क्या कहा जाता है? वर्टिब्रेट्स कहा जाता है। और ये एनिमल किंगडम का सबसे ज्यादा विकसित और डेवलप फाइलम होता है, जिसके अंदर एक आंतरिक कंकाल पाया जाता है जो बोन प्लस कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, जिसको हम अस्थि और उपास्थि कहते हैं। अगला क्या है? इनमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मतलब खून जो होता है बॉडी के अंदर नलियों के अंदर बहता है। बॉडी के अंदर जो खून होता है वो नलियों में बहता है, वेसल्स के अंदर बहता है। मेल फीमेल दोनों अलग होते हैं। और जो तंत्रिका तंत्र होता है इनका, वो मस्तिष्क और मेरुरज्जु से मिलकर बना होता है। इसलिए क्या होता है? ये सबसे विकसित प्राणी माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? विकसित जीव। ओके, क्योंकि इनके अंदर इनका शरीर जो होता है, इनके शरीर की जो संरचना होती है वो क्या होती है?
जटिल होती है और विकसित होते हैं। ठीक है, जटिल और विकसित होती है। बट इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर या वर्टिब्रेट जो एनिमल होते हैं इनको भी अलग अलग सब फाइनल या उप ग्रुप्स में विभाजित किया गया है। क्यों? इनकी हैबिट, इनके आवासीय स्थान, इनके रेस्पिरेशन और इनकी प्रकृति के आधार पर इनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर हमारे कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं। देखना, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं इनको कितने उपभागों में बांटा गया है। तो इनको कितने उपभागों में बांटा गया है टोटल? देखना ध्यान से, टोटल 5 उपभागों में बांटा गया है। कितने? 5। कौन कौन से होंगे? सबसे पहले जो होगा वो होगा हमारा फिशेस। इसके अंदर क्या आती है? इसके अंदर जितनी भी फिशेस हैं हमारी क्या आएंगी? फिशेस आएंगी। दूसरा जो है वो रहेगा एम्फीबिया। एम्फीबिया, एम्फीबिया के अंदर ऐसे एनिमल्स को रखा जाएगा जो जल प्लस थल दोनों जगहों पर रह सकते हैं। ये क्या होते हैं? ये जलीय होते हैं, सिर्फ जल में रहते हैं। ओके, थर्ड में रखा हमने रेप्टाइल्स को। किसको रखा? रेप्टिलिया ग्रुप हमारा थर्ड क्या है? रेप्टिलिया, जो सरीसृप वर्ग होते हैं। कौन से? सरीसृप, जो रेंग कर चलने वाले जीव होते हैं, उनका एक अलग ग्रुप बनाया गया। अगला है, अगले रखा हमने एव्स। एव्स के अंदर हमने रखा बर्ड्स को। किनको? जितने भी पक्षी थे उनको एक अलग ग्रुप में रख दिया। जो एरियल एनिमल्स थे उनको एविस के अंदर रख दिया। और पांचवा जो ग्रुप आता है वो आता है मैमल्स का। किनका? मैमल्स का, जिसके अंदर आते हैं हम मनुष्य, या वे ग्रुप या वे एनिमल्स जो क्या करते हैं, जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जो विविपेरस होते हैं। इसके अंदर मैमल्स को रखा गया। ओके, तो एक एक ग्रुप को बहुत शॉर्ट में डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। इनसे क्वेश्चन बनते हैं। क्यों? क्योंकि एक एक ग्रुप की, हर एक ग्रुप की अपनी एक विशेषता होती है जिनके बेसिस पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले ग्रुप से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो वर्टिब्रेट के जो उपभाग है उसका जो पहला वर्ग है हमारा या पहला ग्रुप है वो क्या है? फिशेस का, जिसमें कौन आते हैं? मछलियां आती है। ठीक है, दिख रही है आपको मछलियां? आपने सभी ने देखी होगी कि जो मछलियां होती है वो पूरी तरह क्या होती है? एक्वेटिक होती है। आपने कहानी सुनी होगी कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाती है, बाहर निकालो मर जाती है। तो इससे आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि मछलियां जो होती है वो पानी में रहने वाले जीव होते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आएगा इसका क्या होगा कि जो मछलियां होती है या पीसेस होती है वो पूरी तरह क्या होती है? जलीय होती है। क्या होती है? जलीय होती है, जो क्या करती है? फ्रेश वाटर में पाई जाती है, स्वच्छ जल में भी, स्वच्छ जल में पाई जाती है और समुद्री जल में भी पाई जाती है। ओके, ये मछली का स्ट्रक्चर है। तो आप इसमें देखना कि मछली का जो शरीर होता है, सिर, धड़ और पूंछ में डिवाइड रहता है। ये क्या हो जाएगा? इसका सिर हो जाएगा। मिट्टू सिर, दूसरा रहेगा धड़, और ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं हम पूंछ। क्या बोलते हैं? पूंछ। तो सिर, धड़ और पूंछ में डिवाइड रहता है। उसके बाद क्या होता है? इसके ऊपर एक लाइन पाई जाती है, धारदार। क्या बोलते हैं उसको? धारदार एक लाइन पाई जाती है जो इसको क्या करता है? मुड़ने और तैरने में हेल्प करती है। ठीक है, दूसरा क्या? इसकी बॉडी के ऊपर आपको दिख रहे होंगे ये स्कल्स, इनको बोलते हैं स्केल्स। क्या पाए जाएंगे इसकी बॉडी पर? स्केल्स पाए जाएंगे, जो क्या करते हैं? इनकी प्रोटेक्शन करते हैं बाहरी जीवों से, बैक्टीरिया से या दूसरे जो एनिमल्स होते हैं उनसे इसकी रक्षा करते हैं। आगे समझ में? अगला इसके अंदर देखते हैं, इसका जो हार्ट होता है, यहां पर कहीं इसका हार्ट होता है। इसका जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर्ड होता है। देखना, जो हार्ट होता है वो कितने? 2 चैम्बर वाला होता है। हार्ट के अंदर 2 कक्ष पाए जाते हैं। एक होता है आलिंद, जिसको बोलते हैं ऑरिकल। दूसरा होता है निलय। एक आलिंद और एक निलय। इसका हार्ट कितने चैम्बर का होता है? 2 चैम्बर होता है, जिसमें एक आलिंद होता है, दूसरा निलय होता है। और क्या होते हैं? ये जो जलीय जीव होते हैं, जलीय मछलियां होती हैं, पीसेस ग्रुप के जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं। क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जिनको बोलते हैं शीत रक्त वाले,
शीत रक्त वाले जीव, शीत रक्त वाले जीव बोलते हैं इनको। बोला जाता है जो एग्जाम में आपसे जब एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है या प्रश्न आता है तो वहां लिखा हुआ आता है, क्या बोला जाता है, पाई किलो थर्मिक। तो ये वर्ड आता है, इसको आप याद रखना। ओके, आगे यहां तक समझ में। अगला देखना, इसके अंदर यहां पर पाए जाते हैं गिल्स। क्या पाए जाते हैं, गिल्स। और ये गिल्स क्या करते हैं, गिल्स हेल्प करते हैं या मदद करते हैं श्वसन में। काय में, श्वसन में। तो मछलियों के अंदर ये एक्वेटिक जितने भी जीव होते हैं उनके अंदर श्वसन किससे होता है, श्वसन होता है गिल्स के द्वारा, जिनको बोला जाता है गलफड़े। ठीक है, आगे समझ में। आगे देखना, तो जो मछलियां होती है इसके अंदर क्या होता है, मेल और फीमेल इनके अंदर अलग अलग होते हैं। दूसरा पॉइंट नोट करना, दूसरा है कि ज्यादातर जो मछलियां होती है, लगभग ऑलमोस्ट सारी, वो क्या होती है, वो ओविपेरस होती है। क्या होती है, ओविपेरस का मतलब होता है अंडे देने वाली। कैसे, अंडे देने वाली। आगे यहां तक समझ में। तो इन्हीं के बेसिस पर मछलियों को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक मछलियां होती है कार्टिलेजिनस और दूसरी होती है बोनी फिशेस। ओके, देखना, मछलियां होती है, फिशेस होती है, उन दो ग्रुप्स हैं। कौन कौन से दो ग्रुप्स हैं, कौन कौन से दो ग्रुप्स हैं। पहला जो है वो है कार्टिलेजिनस फिश, और दूसरी जो होती है वो होती है बोनी फिशेस, बोनी फिशेस। अब कार्टिलेजिनस फिश क्या होती है और बोनी फिशेस क्या होती है। तो कार्टिलेजिनस फिश वो फिश जिनका जो स्केलेटन होता है वो कार्टिलेज का बना होता है। किसका, कार्टिलेज का बना होता है। और बोनी फिशेस वो फिशेस होती हैं जिनकी स्केलेटन जो होता है, जिनका कंकाल होता है वो बोन्स के द्वारा बना होता है। और ये जो ज्यादातर फिशेस होती है ये स्वच्छ जलीय होती है। एक, ठीक है, स्वच्छ जलीय होती है। एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल है इसका रोहू, कतला। ठीक है, ये सब आपने देखी होगी। और कार्टिलेजिनस फिशेस का उदाहरण है वेल, वेल मछली आपने देखी होगी, शार्क आपने देखी होगी। इनके अंदर क्या हड्डियां नहीं पाई जाती, इनके अंदर पाया जाता है कार्टिलेज। और कार्टिलेज क्या होता है, जिससे आपका कान बना होता है, जो कान की जो हड्डी होती है उसको बोला जाता है कार्टिलेज। ओके, कार्टिलेज की उपास्थि की वो बनी होती है। आगे यहां तक समझ में। आगे देखना, इसको हटा देना। शार्क होती है, शार्क होती है और होती है रे फिश। जो रे फिश होती है वो, और होती है डॉग फिश। दूसरा जो ग्रुप है हमारा वो है एम्फीबिया या उभयचर वर्ग। उभयचर क्यों बोलते हैं, उभयचर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस वर्ग के जो जीव थे वो क्या करते हैं, वो जल और थल दोनों जगहों पर रह सकते हैं। क्या करते हैं, जल और थल दोनों जगहों पर रह सकते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला गया उभयचर, उभयचर। और ये पहले जीव थे जो क्या आए, पृथ्वी पर आए। पृथ्वी पर आने वाले पहले जीव, पृथ्वी पर आने वाले ही पहले जीव हुए। अब इन जीव की विशेषता क्या थी, इन जीव की विशेषता कि इनके शरीर पर स्केल्स नहीं पाए जाते थे। क्या, इनके शरीर पर स्केल्स नहीं पाए जाते थे। दूसरा क्या था, दूसरी विशेषता कि इनका जो हार्ट था, इनका जो हृदय था वो 3 चैम्बर वाला था। कितना, 3 चैम्बर, जिसके अंदर 2 आलिन या ऑरिकल और एक क्या था, वेंट्रिकल। एक ऑरिकल प्रेजेंट रहता था, दूसरा ये एक वेंट्रिकल प्रेजेंट रहता था। दूसरा देखना, दूसरा क्या है, अगला जो था, ये जो थे इनका ब्लड जो था इनके अंदर, वही एनिमल कैसे होते थे, ये एनिमल होते थे कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड, शीत रक्त वाले एनिमल्स थे सारे के सारे, इसलिए इनको क्या बोला जाता था, पाई किलो थर्मिक बोला जाता था। क्या बोला जाता था, पाई किलो थर्मिक एनिमल्स होते थे। अगला देखना,
ये ना तो पूरी तरह जलीय थे और ना ही पूरी तरह स्थलीय थे। तो प्रजनन के लिए ये जल में जाते थे और ज्यादातर समय कहां रहते थे? ज्यादातर समय ये रहते थे स्थल पर। उदाहरण देखना इसके। उदाहरण है मेंढक, सेलामेंडर। ये क्या है? इसके उदाहरण है। ठीक है, तो मेंढक का जो वैज्ञानिक नाम आपसे बार बार पूछा जाता है, तो मेंढक का जो वैज्ञानिक नाम है वो है राना टिग्रिना। क्या है? टिग्रिना। याद रखना, राना टिग्रिना इसका वैज्ञानिक नाम है। और मेंढक का जो लार्वा होता है, इसका जो लार्वा होता है, इसको बोला जाता है टेड पोल। क्या बोला जाता है? मेंढक के लार्वे को टेड पोल कहा जाता है। और क्या है? और एक विशेष बात है इन जीवों की, क्या ये भी ओविपेरस होते थे। कैसे होते हैं? ओविपेरस होते हैं, अंडे देने वाले। और इनका जो शरीर होता है वो सिर प्लस धड़ दोनों में विभाजित रहता है। इनमें पूंछ नहीं पाई जाती है, पूंछ नहीं होती है, ऐसा मानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा ग्रुप है। जो सबसे ज्यादा इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं मेंढक से। मेंढक कैसा जीव है? तो मेंढक हमारा उभयचर प्राणी है जो जल और थल दोनों में रह सकता है। मेंढक का नाम, वैज्ञानिक नाम जो है मेंढक का वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रिना। ओके, क्या नाम है? राना टिग्रिना। और इसके लार्वा को बोला जाता है टेड पोल। ये दो क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा गया है। और एक और क्या पूछा जाता है? सेलामेंडर किस वर्ग में आता है? एम्फीबिया के अंदर, उभयचर के अंदर आता है। प्रजनन के लिए जल की आवश्यकता होती है, तो जल में जाते हैं और ज्यादातर समय कहां रहते हैं? स्थल पर। और एक और जो बात इनमें छूट गई है, देखना, एक और चीज नोट करना, श्वसन जो होता है इनके अंदर, श्वसन जो होता है दो अवस्थाओं में होता है श्वसन। एक होते हैं जब ये बाल्यावस्था में होते हैं छोटे, तब इनके अंदर जो श्वसन होता है, क्योंकि जल में रहते हैं, तब इनके अंदर श्वसन होता है गिल्स के द्वारा। और जब ये बड़े होते हैं, वयस्क अवस्था में आते हैं, वयस्क अवस्था में जब आते हैं तो इनमें श्वसन होता है या तो स्किन के द्वारा या फिर लंग्स के द्वारा। ठीक है, ये नोट कर लेना। तो ये हमारा एम्फीबिया वर्ग है जिसमें स्कल्स नहीं पाए जाते हैं, ये बात आप नोट करके लिख लेना। अगला ग्रुप देखते हैं। तो अगला वो जो थर्ड ग्रुप था हमारा वो है सरीसृप। क्या बोला जाता है इसको? रेप्टेल या रेप्टेलिया ग्रुप। सरीसृप या रेप्टेलिया ग्रुप इसको बोला जाता है। तो रेप्टेलिया क्या है? यह एक लैटिन शब्द है। कैसा है? एक लैटिन शब्द है जो किससे बना है? जो बना है रिपेयर शब्द से, जो बना है रिपेयर शब्द, जिसका अर्थ होता है रेंगना। जिसका अर्थ होता है रेंगना। मतलब रेप्टेलिया या सरीसृप का मेन जो लक्षण है वो क्या है? इस ग्रुप के सारे जीव रेंग कर चलते हैं। कैसे चलते हैं? रेंग कर चलने वाले जीव। कैसे चलते हैं? रेंग कर चलने वाले होते हैं। अगली विशेषता इनकी होती है क्या? ये जीव जो होते हैं कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं, पाइकिलोथर्मिक। कैसे होते हैं? पाइकिलोथर्मिक होते हैं। हार्ट जो इनका होता है वो 3 चेम्बर्ड होता है। कितने? 3 कक्ष होते हैं इनके हार्ट में। 3 कक्ष होते हैं, 2 ऑरिकल, 2 आलिम, 2 ऑरिकल प्लस एक निलय या एक वेंट्रिकल। ठीक है, मेनली ये ओविपेरस होते हैं। कैसे होते हैं? ओविपेरस होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं। नोट करके लिखना, जो रेप्टाइल्स होते हैं,
जो रेप्टाइल्स या सरीसृप होते हैं, ये पृथ्वी पर रहने वाले पहले, या पृथ्वी पर पूर्ण रूप से रहने वाले, स्थल पर पूर्ण रूप से रहने वाले पहले जीव थे। क्या थे? स्थल पर पूर्ण रूप से रहने वाले पहले जीव। और इनका विकास किससे हुआ? इनका विकास हुआ है उभयचर से। किनसे? उभयचर से। उदाहरण देखना इसके। उदाहरण रहेंगे क्रोकोडाइल, लिजार्ड, स्नेक, ये सब इसके उदाहरण रहने वाले हैं। इन जीवों की विशेष बात क्या होती है? इनकी जो शरीर होता है, शरीर पर जो स्किन होती है, इनकी जो त्वचा होती है, वो कैसी होती है? शुष्क होती है। इनकी जो त्वचा होती है वो कैसी होती है? शुष्क होती है। और क्या विशेषता है इनकी? रेस्पिरेशन या श्वसन जो इनके अंदर होता है, वो होता है फेफड़ों के द्वारा। किसके द्वारा? फेफड़ों के द्वारा। अगला देखना, इन जीवों की जो सबसे मेन विशेषता होती है, इनका शरीर का विभाजन। क्या होता है? शरीर का विभाजन। ये पहले ऐसे जीव होते हैं जिनके शरीर का विभाजन 4 भागों में होता है। मतलब सिर अलग, सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ। इनके शरीर का विभाजन जो होता है वो 4 भागों में होता है। ये इनकी एक विशेषता होती है। दूसरा क्या? ये रेंग कर चलने वाले होते हैं। इसमें कुछ अपवाद होते हैं। जैसे अपवाद देखना, पहला अपवाद होता है इसका मगरमच्छ। क्या होता है मगरमच्छ का अपवाद? इसको भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि इस वर्ग के जो जीव होते हैं वो मेनली 3 चैम्बर्ड होते हैं। मतलब इनके हृदय के अंदर 3 चैम्बर होते हैं। बट जो मगरमच्छ होता है वो 4 चैम्बर्ड वाला हार्ट इसके अंदर होता है। 4 चैम्बर्ड वाला हार्ट इनके अंदर होता है। अगला जो विशेषता होती है, क्या? इसमें जो स्नेक होता है, जल प्लस थल दोनों में रहने वाला एक जीव होता है। स्नेक की कुछ प्रजाति पूर्ण रूप से जल में भी रह सकती है और थल में भी रह सकती है। ठीक है, तो ये रेप्टाइल या सरीसृप वर्ग की कुछ विशेषताएं हैं जिनसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। मेनली क्या पूछा जाता है? कैसे होते हैं ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, पाइक्लोथर्मिक होते हैं। हार्ट इनके अंदर मेनली 3 चैम्बर होता है, जिसमें 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल होता है। बट जो इसका मगरमच्छ होता है वो अपवाद है, इसके अंदर 4 चैम्बर वाला हार्ट पाया जाता है, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। दूसरा क्या? रेप्टाइल्स होते हैं, ये पूरी तरह स्थल पर रहने वाले पूर्ण जीव थे। क्रोकोडाइल, इनका विकास उभयचर से हुआ है। और क्या है? इनका शरीर 4 भागों में डिवाइड रहता है। शरीर का विभाजन 4 भागों में होता है। सिर, धड़, गर्दन और पूंछ 4 भागों में डिवाइड रहते हैं। इनकी जो त्वचा होती है वो शुष्क होती है। श्वसन इनके अंदर होता है वो लंग्स के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा होता है। ठीक है, अगला ग्रुप देखना, इनवर्टिब्रेट्स का जो चौथा ग्रुप है वो है, अगला और चौथा ग्रुप है वो है एविस, जिसमें आता है पक्षी वर्ग। क्या आते हैं? सारे बर्ड्स जो होते हैं, जितने भी उड़ने वाले जीव होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। ठीक है, देखना, पंख होते हैं इनके अंदर, फीदर्स जिनको बोलते हैं। ये क्या करते हैं? उड़ने में हेल्प करते हैं। पंख की वजह से क्या करते हैं? ये उड़ पाते हैं। और होते क्या है ये जो इनके अगले पांव होते हैं, अगले जो पैर होते हैं, वो रूपांतरित हो जाते हैं पंखों के अंदर। ओके, गर्म खून वाले होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, इसलिए बोलते हैं इनको होम्योथर्मिक। क्या बोलते हैं? होम्योथर्मिक। याद रखना, ये चीज बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। गर्म खून वाले होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, इनको बोलते हैं होम्योथर्मिक। जैसे क्रो, कौवा, तोता, मोर, कबूतर, ये सब क्या है? पक्षी है। ठीक है, ये कहाँ रह सकते हैं? ये हवा में भी रह सकते हैं, स्थल में रह सकते हैं और जल में। मतलब ये तीनों जगह पर पाए जाते हैं। हवा और स्थल वाले जीव आपने देखे होंगे। और जो जल में रहने वाले जीव होते हैं, जो जल पर रहते हैं, मतलब पूरी तरीके से नहीं पर जल पे उनकी दिनचर्या रहती है, वो होते हैं हंस और पेंगुइन। श्वसन इनके अंदर होता है फेफड़ों के द्वारा। ठीक है, और क्या होता है? एयर सेक्स मौजूद होते हैं इनके अंदर। क्या होते हैं? एयर सेक मौजूद होते हैं। वो ये एयर सेक का क्या काम होता है? एयर सेक का काम होता है जब पक्षी उड़ता है, ठीक है, पक्षी को उड़ते समय ये क्या करते हैं? O2 की उपलब्धता कराते हैं। उड़ते समय उनको ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ओके, हृदय उनका होता है 4 चैम्बर वाला होता है, 4 चैम्बर
हार्ट इनके अंदर पाया जाता है। हड्डियां इनकी जो होती है वो खोखली होती है, हड्डियां खोखली होती है, होलो होती है, अंदर से खाली होती है। इसी वजह से क्या होता है, उनके अंदर हवा भर जाती है और उनका वजन, जो उनका वजन होता है वो हल्का होता है। उस वजह से पक्षी क्या करते हैं, उड़ पाते हैं। अगला क्या है, ओविपेरस होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं। क्या होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं। नोट करके लिखना, नोट करके लिखना, जो सबसे बड़ा पक्षी है, सबसे बड़ा पक्षी जो है वो क्या है, वो है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग, इसको बोलते हैं ऑस्ट्रिच। क्या बोला जाता है, ऑस्ट्रिच बोला जाता है। और सबसे छोटा जो पक्षी है उसका नाम है द हमिंग बर्ड। क्या है, हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड आगे समझ में। याद रखना, हड्डियां कैसी होती है, इनकी खोखली होती है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। हार्ट इनका 4 चैम्बर होता है। श्वसन इनके अंदर जो होता है वो त्वचा लंग्स के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा होता है। गर्म खून वाले होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इनको बोलते हैं होम्योथर्मिक बोलते हैं। नर और मादा अलग अलग होते हैं, नर अलग होता है और मादा अलग अलग होता है। ठीक है, प्रजनन कैसा होता है, अंडे देने वाला होता है या इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनके अंदर होता है। ठीक है, कौवा, मोर, कबूतर, जितने भी पक्षी आते हैं ये सब किसके अंदर आते हैं, उनको रखा गया है एविस के अंदर। और एविस का मतलब होता है बर्ड्स और उड़ने वाले जीव। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अगला और लास्ट ग्रुप है हमारा मेमल्स। अगला और जो लास्ट वर्ग है हमारा वो क्या है, मेमल्स या स्तनधारी। ये इनवर्टिब्रेट्स का, सॉरी, ये वर्टिब्रेट्स का सबसे ज्यादा एडवांस और विकसित ग्रुप होता है, जिसके अंदर क्या होता है, ये बच्चे जनने वाले होते हैं। इनकी विशेषता क्या होती है, विशेषता देखना, विशेषता होती है ये बच्चे जनने वाले होते हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। क्या करते हैं, बच्चों को दूध पिलाते हैं, क्योंकि इस वर्ग के जो भी एनिमल्स होते हैं उनके अंदर एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको बोलते हैं दुग्ध ग्रंथि या मेमल ग्रंथि। ठीक है, मेमरी ग्लैंड के द्वारा ही ये क्या करते हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। मेमरी ग्लैंड क्या करती है, दूध, दुग्ध का स्त्रावण करती है। ठीक है, एक शब्द इसमें आता है, क्या आता है, एक शब्द इसके अंदर आता है मम्मा। मम्मा शब्द का अर्थ होता है स्तन, और इसी के आधार पर इस ग्रुप को क्या कहा जाता है, मेमल्स ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण देखना इसका, कुत्ता, गाय, चमगादड़, मनुष्य, व्हेल, मछली, हाथी, जितने भी बड़े जीव होते हैं, ठीक है, ये क्या है, मेमल्स ग्रुप के अंदर आते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, अपने बच्चों को जन्म देते हैं। अगर बच्चे को जन्म देते हैं मतलब ये कैसे होंगे, ये जीव होते हैं विवी पेरस होते हैं। बच्चों को जन्म देने वाले जीव होते हैं। जो अंडे देते हैं उनको हम ओविपेरस बोलते हैं, और जो बच्चे देते हैं उनको बोलते हैं विवीपेरस। ठीक है, आवास इनका होता है, ये जल में होते हैं जैसे व्हेल मछली, थल में होते हैं जैसे हाथी, गाय, कुत्ता, हम, ये सब क्या है, ये सब थल में रहने वाले जीव है। और कुछ हवा में रहते हैं जैसे चमगादड़। ठीक है, तो ये जल, थल और हवा तीनों जगह पे रहते हैं। त्वचा पर बाल पाए जाते हैं, इनकी जो स्किन होती है, स्किन के ऊपर क्या पाए जाते हैं, हेयर्स पाए जाते हैं। ओके, गर्म खून वाले होते हैं, कौन से होते हैं, गर्म खून वाले होते हैं, इनको बोलते हैं हम होम्योथर्मिक। वार्म ब्लडेड होते हैं। और क्या होते हैं, त्वचा पर पसीना ग्रंथि जिसको हम बोलते हैं स्वीट ग्लैंड, तेल ग्रंथि, सेबेसियस ग्लैंड और दुग्ध ग्रंथि पाई जाती है। दुग्ध ग्रंथि को क्या बोला जाता है, मेमरी ग्लैंड। क्या बोला जाएगा, मेमरी ग्लैंड। और इसी ग्लैंड में क्या होता है, दुग्ध का स्त्राव होता है, और इसी ग्लैंड से बच्चों को क्या पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, और इसी की वजह से इनका नाम पड़ा है मेमल्स। ठीक है, श्वसन इनके अंदर होता है फेफड़ों के द्वारा। किसके द्वारा होता है, फेफड़ों के द्वारा होता है। हार्ट जो होता है, हार्ट इनका 4 चैम्बर वाला होता है। इनके हार्ट में कितने कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं, 2 ओरिकल और 2 वेंट्रिकल होते हैं। मेनली ये विवीपेरस होते हैं, पर इसके 2 अपवाद हैं। क्या है, अपवाद है। एक होता है प्लेटिपस, प्लेटिपस, और एक है इकिडना। ये दो ऐसे ये दो ऐसे मेमल्स होते हैं जो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। तंत्रिका तंत्र इनका पूर्ण विकसित होता है, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है। ठीक है, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है और पूर्ण विकसित होता है।
परिसंचरण तंत्र जो होता है इनके अंदर क्लोज होता है, मतलब ब्लड इनके शरीर में वेन्स में बहता है, और दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है, मतलब सर्कुलेशन ब्लड का कितनी बार होता है, 2 बार होता है। इसलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मेमल्स होते हैं उनका परिसंचरण तंत्र जो होता है वो कैसा होता है, तो दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। या ऐसा पूछा जा सकता है कि जो दोहरा परिसंचरण तंत्र है वो किन वर्ग के जीवों में पाया जाता है, तो वो मेमल्स के वर्ग जो होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। ठीक है। सबसे बड़ा स्तनधारी, ये पूछा जाता है हर बार, सबसे बड़ा स्तनधारी होता है वेल मछली। कौन सा? वेल मछली, इसको बोलते हैं ब्लू वेल। क्या होती है? ब्लू वेल। और एकमात्र उड़ने वाला जो पक्षी होता है, स्तनधारी होता है, एकमात्र उड़ने वाला जो स्तनधारी होता है वो होती है बेट, जिसको हम बोलते हैं चमगादड़। क्या बोलते हैं? चमगादड़। ठीक है, रहेगा याद। तो यहां हमारा जो वर्टिब्रेट्स का फाइलम था वो कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने 5 ग्रुप्स पढ़े, जिसमें हमने जिसके अंदर हमने पीसेस को देखा, एम्फीबिया को देखा, रेप्टाइल्स को देखा, एविस को देखा और फेमल्स को देखा। ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके अंदर से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। मैंने आपको क्रीम निकाल के पढ़ाया है ताकि आपको जल्दी और क्विक लर्निंग करने में आसानी हो। ठीक है, तो सारे बहुत अच्छे से ये याद कर लेना। ओके, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट जरूर करना। थैंक यू।